कहते जिन्हों समय की समझ नहीं उन्होंने परमात्मा की समझ नहीं हो सकती। जिन्हों वक्त का बोध नहीं उन्होंने परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। किधरे बहुत छोटी खेड ना समझ लेना परमात्मा। बदकिस्मती है इस कौम की, इसका गुरु ज्ञान, इसका परमात्मा ज्ञान, इसका इष्ट ज्ञान, ये ज्ञान के स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेकता है, पर धार्मिक तौर पर ज्ञान के पक्षों गुस्ताखी माफ कर देना ये कौम पछड़ी हुई है ज्ञान के पक्षों। क्योंकि कोई कौम चर्च दे मंदिर दे बौद्ध मठां दे नहीं लड़ती, सिर्फ सिख ही गुरुद्वारे लड़ते हैं और कोई भी नहीं लड़ती। सिर्फ सिख ही धार्मिक स्थानों पर लड़ते हैं और खूब लड़ते हैं, रज के लड़ते हैं। इसका मतलब धर्म का कख पता नहीं, कुछ भी बोध नहीं, कुछ भी पता नहीं। होवेगा पता बाकी बहुत कुछ, कम से कम धर्म का तो पता नहीं। समय का बोध परमात्मा का बोल है। काल चिंतन ही अकाल का चिंतन बन जाता है। काल की समझ नहीं, समय की समझ नहीं, वक्त का ही बोध कोई नहीं, तो परमात्मा का कित्थों, ईश्वर का कित्थों। लड़ते होणगे मुसलमान, खूब लड़ते हैं, पर मस्जिदों च नहीं लड़ते। लड़ते ने हिंदू और खूब लड़ते ने हिंदू, मंदिरों च नहीं लड़ते। लड़ते ने ईसाई भी रज के लड़ते ने, बड़ा लड़े ने, चर्च दे च नहीं लड़ते। चर्च दे च लड़न वाले, मंदिर दे च लड़न वाले, धर्म सथर दे च लड़न वाले इको ही कौम है, सिख कौम। बड़ी भयंकर रूप में लड़ाई, गोलियां तक चल जांदियां, पग्गां तक लै जांदियां। जिसनों गुरु की मोहर कहते हैं दाड़ा, इसनों हथ पै जाते हैं। जिसनों गुरु की मोहर कहते हैं जूड़ा, एक दूजे दे पुटते हैं। फिर कादी गुरु की मोहर? गुरु की मोहर तुसी मिटाओ, गुरु की मोहर नूं पकड़ के तुसी खिंचो मिटाओ, तो फिर भी तुसी गुरु सिख, फिर भी गुरमती है। ये मैं इस वास्ते कहना कमाल की गल, जिसका गुरु ज्ञान, जिसका परमात्मा ज्ञान, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ। ये कौम दुनिया की सब तो सियाणी कौम होनी चाहिए सी। ये मेहनती कौम है, मन लिया है। श्रद्धालु कौम है, मन लिया है। दानी कौम है, मन लिया है। ये ज्ञानी कौम है, कोई मनण नूं तैयार नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं, कोई भी मनण नूं तैयार नहीं। हिंदुस्तान दे कहावत है, ये मैदान जंग दे कामयाब ने, ये व्यापारिक दुनिया दे भी कामयाब ने, ये परोपकारी दुनिया दे भी कामयाब ने, पर टेबल टॉक दे विचार वटांदरे दे बिल्कुल असफल ने, कोई कामयाब नहीं। इन्होंने विचार वटांदरा करना आउंदा ही नहीं, विचार का आदान प्रदान आउंदा ही नहीं, इंज कहते हैं। और जिस जिस सियाणे बंदियां ने कहा और जेड़े जेड़े मेरे सामने सबूत रख देते, कहने लगे दसो ये कोई विचार कर सकता है, तो मैनू चुप रहना पड़ेगा। की आखिर गुरुद्वारियां दी तस्वीरां पेश कीतियां, ऐ कुछ गुरुद्वारियां च हुंदा है, तो चुप रहना पड़ेगा। हुण बहुता बोलीए तो अपने आप का नंगेज जगत के सामने रखना है। गुरु ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान है, सिख अज्ञानी नहीं चाहिए, क्योंकि इहदा ते इष्ट ही ज्ञानी है, इहदा ते रब ही ज्ञान है, इहदा ते गुरु ही ज्ञान है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ। तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, वो जो परमात्मा है काल चिंतन तो उच्चा है, क्यों? अकाल है। इसे नूं धन गुरु अमरदास जी महाराज का फरमान, एक पंक्ति सामने आ रही है मेरे पाठी सिंघां नूं चेते होवेगी। गुरु ग्रंथ साहब का जिन्हों ने लड़ीवार पाठ किया उन्होंने सामने पंक्ति आई होवेगी, काल जाल जम जो हो न साके, सच का पंथा थाट्यो। काल दा जाल साडे ते पै ही नहीं सकता, सानू नहीं वेख सकता। असी काल दे जाल दे च नहीं हाँ, असी समय दे फंदे दे च फसे हुए नहीं हाँ, असी समय दी पकड़ दे च नहीं हाँ। समय चो निकल गए, समा साड़ी वरतों नहीं कर सकता, समा सानू इस्तेमाल नहीं कर सकता। साड़ी दुनिया समा खत्म हो गया।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੀ, ਵਕਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਪਰ ਕਤਈ ਵਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਰਨਾ ਵਕਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਵਕਤ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ, ਜਾਲੀ ਰੈਨ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੋਆ, ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਾਲ ਹੈ, ਫਸੇ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ ਜਾਲ ਹੈ, ਫਸ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਈ ਤੇਤੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਆਂ ਨੇ। ਰਸ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੇ ਨਿਤ ਫਾਸੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਰਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਰਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਰਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਘੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਐਸਾ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਫਾਈਆਂ। ਰਸ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੇ ਨਿਤ ਫਾਸੇ, ਛੂਟਸ ਮੂੜੇ ਕਮਨ ਗੁਣੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੜੇ, ਐ ਮੂਰਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੇਗਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਲ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਫਾਈ 'ਚ ਵੀ ਫਸਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਫਾਈ ਦੇ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਉੱਪਰ ਜਾਲ ਪਿਆ। ਕਾਲ ਜਾਲ ਜਮ ਜੋ ਹੋ ਨਾ ਸਾਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਦਾ ਜਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਦਾ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਜਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀਆਂ ਕਾਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਚਿੰਤਨ। ਔਰ ਕਾਲ ਚਿੰਤਨ ਉਦੋਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਾਲ ਚਿੰਤਨ ਅਕਾਲ ਚਿੰਤਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ੀਮ ਰਚਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਕਤ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੈ ਅੱਜਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਚਿੰਤਨ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਮਾਜ਼ੀ, ਹਾਲ, ਮੁਸਤਕਬਿਲ, ਭੂਤ, ਭਵਿਸ਼, ਵਰਤਮਾਨ। ਲੰਘ ਗਿਆ ਭੂਤਕਾਲ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਰਤਮਾਨ। 3 ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਦਰਸੀ ਹੈ, 3 ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 3 ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਾਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਤੇ ਹੈ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ,
कि जो नहीं है तो है हो जाता है। बस इसे नूं माया कहते हैं, इसे नूं हवा कहते हैं। खुलासा किसी वक्त फिर, कल ते है सन अज नहीं, कल ते पिता है सी अज नहीं, कल ते दादा है सी अज नहीं, अज ते पुत्र नहीं है, अज ते पोतरा नहीं है, शायद कल हो रहे, अज ते नहीं है। एक मोटा उदाहरण मैं दे रहा, तो परमात्मा भविष्य की संभावना नहीं कि होवेगा, परमात्मा भूतकाल की घटना नहीं कि परमात्मा हैगा सी, नहीं कह सकते ऐसा। अकाल तो अकाल दे च वर्तमान भी नहीं आता, यह भी मैं अर्ज करते हैं। इस वास्ते कह दिता है परमात्मा वर्तमान दे च भी नहीं है। ये गल वखरी है कि जद भी झलक किसी को मिलेगी परमात्मा की वर्तमान दे चों मिलेगी, भूतकाल दे चों नहीं मिलेगी, भविष्य दे चों नहीं मिलेगी झलक थोड़ी बहुत वर्तमान दे च। और झलक मिलदियां जैसे लीन हो जाएगा तो वर्तमान भी मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। हो सकता है थोड़े विचों कोई ऐसे अभ्यासी होन, मैं ये नहीं कहता नहीं हैगे ने, मैं रूहे जमीन ते ऐसा कोई शहर नहीं देखा जिथे कोई अभ्यासी नहीं है। अज तक तो मैनू कोई ऐसा शहर नहीं दिखाई दिता जिथे कोई रब्बी लगन, रब्बी रस, रब्बी तड़प या रब्बी पहुंच वाले मनुख ना होवन। जिस दिन नहीं होंगे मेरे ख्याल दुनिया नहीं रहेगी, है कि नहीं? पर इतने थोड़े हैं न विरले, ना हिन घड़े। मैं कल की गल फिर सुना दें। महात्मा बुद्ध अपने चचेरे भरा आनंद नूं कहंदे ने, ऐ आनंद, बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, और चंगे मनुखां दी कतई भीड़ नहीं हुई, कतई भीड़ नहीं, टावा टावा कला किधरे कत। बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे। पहाड़ां ते चले गए भीड़ मिल जाएगी, गीटियां दी, पत्थरां दी, हीरियां दी भीड़ नहीं मिलेगी। तो खोदना पेगा किधरे कद हथ आया ते आया, भीड़ नहीं लभेगी। गीटियां पत्थरां दी भीड़ है। ये ते बहुत ने, ये ते बहुत ने, हैं न विरले, हैं ते सही पर बहुत थोड़े, बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। और कई दफा वो थोड़े भी गुप्त। क्यों गुप्त? किस कारण करके ने? वो किधरे भोरे च बैठे ने, गुफा च बैठे ने, कतई नहीं, जगत नूं समझ नहीं। एक बच्चे नूं की पता है जवानी की आउंदी है, और एक जवान नूं की पता है बुढ़ेपा की आउंदा है, बुढ़े हो के पता चलता है बुढ़ेपा की है। और एक बुढ़े नूं की पता है मौत की आउंदी है, मर के ही पता चलता है मौत की आउंदी है। इस चक्कर च ना पैना, अगले के च खबर ना पाई, अगे दी कोई समझ नहीं है मनुख नूं। मैं एक दफा फिर दोहरावां, एक बच्चे नूं की पता है जवानी की आउंदी है, जवान बन के पता चलता है जवानी की आउंदी है। एक जवान नूं की पता है बुढ़ेपा की आउंदा है, बुढ़े होके पता चलता है बुढ़ेपा की है। और एक बुढ़े नूं की पता है मौत की आउंदी है, मर के पता चलता है मौत की है। दूजे दी मौत नाल कख नहीं पता चलता। बुढ़िया नूं वेख के बुढ़ेपे दा नहीं पता चलता, कुछ भी नहीं पता चलता। बुढ़े दिखाई दे रहे हैं पर बुढ़ेपा की है, ये तो बुढ़े होके ही पता चलता है, मुझे नहीं। जवान दिखाई दे रहे हैं बच्चे नूं, पर जवानी की आउंदी है कख नहीं पता। ये तो जवान बन के पता चलता है जवानी की आउंदी है। लाशां दिखाई दे रही हैं, कबरां दिखाई दे रही हैं, अर्थियां उठदियां घर घर चों दिखाई दे रही हैं। ये तो मर के ही पता चलता है मौत की आउंदी है, मुझे नहीं पता चलता, कुछ भी नहीं पता चलता। ये तो गुरमुख बन के ही पता चलता है गुरमुखताई की आउंदी है। संत बन के ही पता चलता है संतपना की है। परमात्मा का स्वरूप होके ही पता चलता है परमात्मा की है। ए वड ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए। ये तो इंज कह सकते हैं एक बच्चे नो, ए वड ऊंचा होवे कोय, जवान वर्गा होएगा तेन पता चल जाएगा जवानी की है, अजे तो नहीं। और एक जवान नू कह सकते हैं ए वड ऊंचा होवे कोय,
बुढ़ा हो जाएगा तेन पता चल जाएगा बुढ़ेपा की आउंदा है, अजे तो नहीं। मर के पता चल जाएगा मौत की आउंदी है, अजे तो नहीं। जपदियां जपदियां अभ्यास करदियां जिस दिन तू रब वर्गा हो गया तेन पता चल जाएगा रब की है, परमात्मा की है। उंज तो नहीं, कख नहीं पता चलेगा। लोकी जो फैसला करते हैं फलाने बहुत बड़े संत ने, महान संत ने, और सब फैसला वही करते हैं जिमें बच्चा कोई जवाना के बारे फैसला करे, तो जिमें जवान कोई बुढ़िया बारे फैसला करे, तो जिमें कोई बुढ़ा मरिया होया बारे फैसला करे। अगली किच खबर ना, अगे अगे दी समझ नहीं आती मन को, अगे दी समझ नहीं आती मन को, अगे दी समझ नहीं।